नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, आप सब ने मुझे बहुत सारे गुड विशेस दिए। मेरा सिलेक्शन हुआ जो जीपीएससी प्राइवेट सेक्रेटरी में, फाइनेंस डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट में मेरा पोस्टिंग हुआ है, सचिवालय गांधीनगर में, जो मेरा होम टाउन है। क्लास 2 की पोस्ट है। माय फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। मेरा ज्वाइनिंग हो गया है 2 दिन पहले एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑफिस। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स गांधीनगर इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रीन सिटी। आप लिखेंगे ग्रीन सिटी गांधीनगर तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी। आज से 15-20 साल पहले तो और ज़्यादा ग्रीन हुआ करता था। अब तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारा ट्रीज़ कट हो चुका है। अदरवाइज इट वॉज़ वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटीज़ इन एशिया। जी हाँ। तो ये वीडियो मेरा बनाने का रीज़न है, 3-4 दिन के बाद स्किल टेस्ट है एसएससी का। 25 और 26 तारीख को स्किल टेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी स्टेनोज का। अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको शॉर्ट हैंड में क्या करना है वो मैं नहीं बताने वाला, वो सब आप ऑलरेडी जानते हैं। बट एक मेंटल एस्पेक्ट, कैसे इस एग्ज़ाम को अब अप्रोच करें, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी देर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी गोइंग अराउंड इट। पहले एग्ज़ाम हो गया, फिर उसको रिकंडक्ट किया गया फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स, बहुत सारा हल्ला शोर हल्ला हो गया। अभी वापस से हिंदी स्टेनोग्राफर्स ने इशू उठाया कि हमारा भी इशू था, ये था वो था। सो बेसिकली ये एग्ज़ाम शायद तीसरी बार कंडक्ट हो रहा है। स्पेशली फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स तीसरी बार हो रहा है, हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए भी दूसरी बार हो रहा है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ चैटर गोइंग ऑन कि एसएससी क्या कर रही है, कि ये क्यों हो रहा है। हिंदी वाले इंग्लिश को ब्लेम कर रहे हैं, इंग्लिश वाले हिंदी को ब्लेम कर रहे हैं। सो बेसिकली एवरीबडीज अटेंशन इज़ ऑन व्हाट, हाउ टू ब्लेम अदर्स, किसकी गलती है, उस पर सबका अटेंशन जा रहा है। रादर देन अटेंशन वेयर इट शुड बी इज़ कि हमें क्या करना है इस सिचुएशन में। बिकॉज अगर आपका अटेंशन बाहर की ओर है, ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग, देन योर माइंड विल नॉट बी काम। सीधी सी बात है, जब हम दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों की गलतियों को देख रहे हैं, तो आपका माइंड विल नॉट बी स्टेबल, और एक अनस्टेबल माइंड एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एग्ज़ाम दूसरी बार कैंसिल नहीं होना चाहिए था, रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? आपके हाथ में है। आप एसएससी को रूल तो नहीं करते। उनके पास आया जो भी चीज़ें हैं, प्रेशर में आ गए, क्या है उस सब में हमें नहीं जाना है अब, क्योंकि इट इज़ ओवर नाउ। यू कांट डू एनी थिंग अबाउट इट। यू कांट ब्लेम करना है उतना कर लीजिए, चेंज होगा क्या? नहीं होगा चेंज। तो आपको क्या करना है? गिव योर 100%। आपका कंसंट्रेशन बाहर से हटा के अंदर लाइए। लुक इनसाइड योर सेल्फ। मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना? सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन। आई वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटवर्ड्स, वहाँ पे तो हर किसी के फॉल्ट्स दिखेंगे, बट इट इज़ ओनली गोइंग टू मेक इट वर्स। फिर आपको एक और रीज़न मिल जाएगा इन केस यू फेल, कि हाँ देखो 3 बार एग्ज़ाम किया, मेरा पहला वाला बहुत अच्छा गया था, सेकंड वाला बहुत अच्छा गया था, तीसरी बार नहीं होता तो इसकी वजह से मेरा माइंड चला गया, मेरा अटेंशन ये हो गया वो हो गया। तो कब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे? आउटसाइड सिचुएशन तो आप चेंज कर नहीं पा रहे हैं। तो डोंट लेट द आउटसाइड सिचुएशन अफेक्ट योर इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, जिसकी वजह से आपकी और हालत बिगड़ जाएगी। फिर आप कितना भी ब्लेम कर ले, आपको जॉब नहीं मिली है, वो नहीं रहेगी फिर। सो बेस्ट थिंग यू शुड डू राइट नाउ इज कॉन्सेंट्रेट इनसाइड, डू योर बेस्ट। अभी सारा चैटर भूल जाइए। कोई आपके पास आता है बात करने के लिए भी कि भाई ये इसने ऐसे किया, ऐसे ने ऐसे किया, उसको भी बोल दो हाँ कर दिया तो कर दिया, अब मैं कुछ तो कर नहीं सकता। सो वाई वेस्ट टाइम एंड एनर्जी थिंकिंग बिहाइंड इट? क्यों ना इस पे एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की जाए कि मैं अपना बेस्ट दे के इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करूँ। हाउ शुड आई क्लियर दिस एग्ज़ाम? उसमें एक कोई अच्छा पॉइंट ढूंढ लीजिए कि चलो 3 बार एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो गया। कोई भी एक पॉइंट लेके उसको पकड़ के बैठ जाओ, एक पॉजिटिव पॉइंट ले लो, उसको ही बार बार माइंड में लाओ,
और इतना तो एक्सेप्ट कर ही लो कि पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक फ्रेश अप्रोच के साथ, एक अच्छे अप्रोच के साथ, रादर देन लुकिंग टू द नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव साइड को देखे बिना अप्रोच कीजिए। ये मेंटल एस्पेक्ट जो है ना, लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ब्लेम करना इजी है, लेकिन उससे अपना परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता और बिगड़ता है। स्किल के बारे में आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन जिसका माइंड काम होता है ना, काम मतलब शांत होता है, वो ही उस टाइम पे अंडर द प्रेशर परफॉर्म कर पाता है। जिसका माइंड 10 जगह पे, जिसकी बुद्धि घूम रही है, इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, कैसे इसको ब्लेम करे उसको ब्लेम करे, जब आपका अटेंशन अपने स्किल से हटकर दूसरों की गलतियों पे चला जाएगा तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। फिर वो लाइफ टाइम हम ब्लेम करते ही रह जाते हैं। गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, टीचर को ब्लेम करेंगे, सिचुएशन को ब्लेम करेंगे। ओके, स्टॉप ब्लेमिंग, बी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन। इफ़ यू कांट बी ग्रेटफुल, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव ऑन। ट्राई योर बेस्ट। आपको तो आगे जाना है ना, आप अटक तो नहीं जाएंगे इस बात में। सो दिस वीडियो इज सोलली ऑन द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। दूसरा, आप अब से लेकर एंड तक, जब तक आपका स्किल टेस्ट है, विजुअलाइज कीजिए, कम इनटू अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अबाउट द एग्ज़ाम, है ना। अरे फिर से एग्ज़ाम देना है, क्या होगा, कैसे होगा, मैटर कैसा होगा। मैटर कैसा होगा आपके हाथ में है क्या? डिफ़िकल्ट होगा तो क्या, इजी होगा तो क्या, जो होगा वो होगा, है ना। डिफ़िकल्ट है तो क्या छोड़ देंगे अभी से? ये प्रिडिक्शन करने का गेम जो है ना, माइंड को बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करने की आदत होती है। डिफ़िकल्ट आएगा, इजी आएगा, नहीं इजी आएगा, मॉडरेट आएगा। हिंदी वालों का इजी आ गया, इंग्लिश वालों का डिफ़िकल्ट आ गया तो क्या? नो, स्टॉप दैट थिंग। लेट इट गो, जाने दो उसको। जो आएगा वो आएगा। अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस रखो, जो आपके कंट्रोल में है उस चीज़ को कंट्रोल करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी हैप्पी। जितना आप हैप्पी हैं, जितना आप पॉजिटिव है, आप अच्छी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं तो पेपर इजी भी होगा ना, बट बिकॉज आपने एक माइंडसेट बना लिया कि डिफ़िकल्ट होगा, तो वो इजी चीज़ भी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। और जिसका ये माइंडसेट होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कर लूँगा, तो उसको डिफ़िकल्ट वाला मैटर भी आ गया तो वो हंसते हंसते कर लेगा और सक्सेसफुल भी हो जाएगा, है ना। मेंटालिटी, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब, कितनी बार सुनते हैं, बट इम्प्लीमेंट कीजिए उसको। डोंट जस्ट लेट इट बी ऑन द वर्ड्स एस्पेक्ट। बात करने तक मत रखिए उसको, अंदर अपने से बातें कीजिए। टॉक टू योर सेल्फ। ओके, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा लाइफ बेहतर हो जाए। हाउ कैन आई मेक माई लाइफ बेटर आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ब्लेम करने वाले 100 में से 99 लोग हैं। आपको वो एक बनना है जो उस सिचुएशन में भी अपना फ़ायदा ढूंढ ले और उसको अपने फेवर में टर्न कर ले, है ना। अगर आपके आसपास हर कोई कंप्लेन कर रहा है, देन इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, है ना। बिकॉज उन लोगों का कंसंट्रेशन अपने स्किल पे नहीं है, दे आर ब्लेमिंग अदर्स, तो उनका परफॉर्मेंस तो नहीं आने वाला है। सो योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर बेटर। So don't worry about what others are saying. Concentrate on what you have to do, how you can do your best. That is the only thing I want to say. विजुअलाइजेशन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो जनरेट होता है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या विजुअलाइज करना है अभी? विजुअलाइज कीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और एग्ज़ाम हॉल में जो आपको मैटर आ रहा है वो मैटर आपको बहुत अच्छे से आपने लिख लिया, उसको बहुत अच्छे से टाइप कर दिया, पूरा मैटर आपने परफेक्टली टाइप किया है एंड बहुत खुशी से और शांति से टाइप किया है। व्हाट दिस विजुअलाइजेशन डज इज, वो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि उधर जाके मुझे किस तरह से बिहेव करना है। ये ट्रेनिंग 24 आवर्स चल रही है, बट मेजॉरिटी लोगों की ये ट्रेनिंग नेगेटिव चल रही है। मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे मैं नर्वस हूँ, पहले ही बोल देंगे, नर्वसनेस आने से पहले ही मैं नर्वस हूँ। अरे क्यों नर्वस हो? नर्वस हो तो चेंज तो करो। चलो, किसी का नेचर है नर्वस होने का, तो क्या लाइफ टाइम नर्वस रहोगे?
चेंज कैसे होगा? वेन यू गिव इट समथिंग न्यू, आपके माइंड को कुछ नया चीज़ दीजिए सोचने के लिए, वही पुराना 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 थॉट्स आप दे रहे हैं तो वही रिपीट 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 होता जाएगा. सो गिव योर माइंड समथिंग न्यू टू डू. चलिए, कई लोग कहते हैं हम विजुअलाइजेशन में नहीं मानते, मत मानो, लेकिन करके देखो. चलो एक्सपेरिमेंट तो करो, एटलीस्ट एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होता है कि नहीं वो तो देखो. करने में क्या जाता है, यू ट्राई इट, एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स ना. पुराना का पुराना लाइफ जो चल रहा है, पुराने थॉट्स चल रहे हैं, उसके साथ क्यों चल रहे हो? इफ़ इट इज़ जनरेटिंग यू गुड रिजल्ट्स तो भी ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, देन ट्राई समथिंग न्यू, है ना. ज़्यादा लेक्चर हो गया, लेकिन इट वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू से, and I am sure it will help because it has helped me since a lot of years in many examinations, in many situations of life. हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी आप जितना ढूंढ सकते हैं ना उतना ढूंढिए, एंड चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से, परसेप्शन, यू नो, एवरीथिंग अबाउट इज़ अबाउट परसेप्शन. कोई किस चीज़ को नेगेटिविटी से देखता है, कोई किसी चीज़ को पॉजिटिविटी से देखता है. तो ऑलवेज ट्राई टू गिव योर सेल्फ, always try to make your perception a positive one. And I wish you all the best. I'll pray for your success, and I am 100% sure कि जो लोग पूरी पॉजिटिविटी से और जिन्हें अपने स्किल पे भरोसा है उनके लिए सक्सेस कोई बड़ी बात है ही नहीं. 100% you will be successful. एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने पे नहीं है तो भी उसको जनरेट कीजिए. पॉजिटिविटी को जनरेट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. सुनिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए. नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों की बात मत सुनिए. नेगेटिव बोलने वाले बहुत सारे हैं, पॉजिटिव बोलने वाले बहुत कम हैं. तो वो जो पॉजिटिव बोलते हैं उनको सुनिए, उनसे बातें कीजिए, खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए. टेल योर सेल्फ गुड थिंग्स बिकॉज यू आर विथ योर सेल्फ 24/7. और लोग आपके साथ 24/7 बातें नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने साथ तो 24/7 बात कर रहे हैं ना. कैसे बात कर रहे हैं? थॉट्स के फॉर्म में. दैट इज़ टॉकिंग टू योर सेल्फ. तो द मोर यू टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली, द बेटर द रिजल्ट्स विल बी. दैट्स इट. ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून.